A very special good evening to all of you। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। आज मैं आप लोगों के लिए पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए साइंस में केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर लेकर आया हूं। तो चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है गैसीय नियम, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं गैसियस लॉस, और ये आपके इस चैप्टर का पार्ट 1 है। तो मैं आप लोगों को पहले ही बता दे रहा हूँ, ये जो आपका चैप्टर है गैसियस लॉस, ये चैप्टर आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि आपके एंट्रेंस एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चंस जरूर पूछे आते हैं, और खासकर आपके एंट्रेंस एग्जाम में इस चैप्टर के थ्योरी पार्ट के बीच में से क्वेश्चंस पूछे आते हैं, और प्लस आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में इस चैप्टर से न्यूमेरिकल्स भी पूछे आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसीलिए ये चैप्टर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस चैप्टर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी पार्ट्स डिटेल में बताने वाला हूं, और इस चैप्टर के थ्योरी पार्ट के बीच में से जो आपके क्वेश्चंस बनेंगे वो भी मैं आपको आज की इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूं। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए फिर आज के इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक क्या दिया है। तो इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे दिख रहा होगा। तो फर्स्ट टॉपिक आपका यहाँ पे दिया है गैसीय नियम, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं गैसियस लॉ। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले गैस अवस्था के बारे में, यानी गैसीय अवस्था के बारे में आपको यहाँ पे सबसे पहले बताया गया है। चलिए देखते हैं यहाँ पे लिखा क्या है। यहाँ पे लिखा है कि द्रव्य की वह अवस्था जिसका आयतन तथा आकार दोनों अनिश्चित होता है गैस अवस्था कहलाती है, या फिर आप बोल सकते हैं गैसीय अवस्था कहलाती है। इंग्लिश में बोलेंगे गैसियस स्टेट, ये आपको ध्यान रखना, यानी गैसियस स्टेट कहलाती है। तो क्या लिखा है यहाँ पे कि द्रव्य की वह अवस्था जिसका आयतन तथा आकार दोनों अनिश्चित होता है गैस अवस्था कहलाती है, या फिर आप बोल सकते हैं गैसीय अवस्था कहलाती है। इंग्लिश में बोलेंगे गैसियस स्टेट, ठीक है, यानी गैसियस स्टेट कहलाती है। तो देखिए यहां से आप लोगों से डायरेक्ट एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा? सीधे सीधे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि द्रव्य की वह अवस्था जिसका आयतन तथा आकार दोनों अनिश्चित होता है उसे हम क्या कहते हैं। तब आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा गैस अवस्था कहते हैं, या फिर गैसीय अवस्था, या फिर गैसियस स्टेट कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना, यही आपको आंसर करना होगा। तो क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बता दिया। देखिए यहां से आपका एक क्वेश्चन बन सकता है, जो कि मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं आगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे मैंने आपको सबसे पहले गैस अवस्था के बारे में डिटेल में बता दिया, आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं आगे यहाँ पे क्या लिखा है। आगे यहाँ पे लिखा है कि किसी गैस के ताप, दाब, आयतन तथा कणों की संख्या के मध्य संबंध दर्शाने वाले समीकरण गैसीय नियम कहलाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन आपकी यहाँ पे लिखी है, और यहां से भी आपका एक क्वेश्चन बन सकता है। सीधे सीधे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? आपसे पूछ लिया जाएगा कि किसी गैस के ताप, दाब, आयतन तथा कणों की संख्या के मध्य संबंध दर्शाने वाले समीकरण को हम क्या कहते हैं, या फिर संबंध दर्शाने वाला समीकरण क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है गैसीय नियम। ये आपको ध्यान रखना है, यानी किसी गैस के ताप, दाब, आयतन तथा कणों की संख्या के मध्य संबंध दर्शाने वाले समीकरण गैसीय नियम कहलाते हैं। इस लाइन को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं आगे क्या लिखा है। आगे यहाँ पे लिखा है गैसीय नियम निम्नवत है। देखिए जो ये रूल्स हैं यही आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहीं से आपके क्वेश्चंस आते हैं, प्लस यहीं से आपके न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं। तो इन सभी रूल्स को मैं आपको अभी डिटेल में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहला रूल यहाँ पे क्या दिया है? सबसे पहला रूल आपका यहाँ पे दिया है बॉयल का नियम, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बॉयल्स लॉ बोलेंगे। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बॉयल का नियम ये किसने दिया था? तो ये दिया था बॉयल ने। अब बॉयल का पूरा नाम क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। बॉयल का पूरा नाम है रॉबर्ट बॉयल। ध्यान रखिएगा, पूरा नाम आपको याद होना बहुत ही जरूरी है। किस बॉयल का पूरा नाम क्या है? बॉयल का पूरा नाम है रॉबर्ट बॉयल। अब देखिए यहां से एक क्वेश्चन आपका और बन सकता है कि बॉयल का नियम
ये तो आपने जान लिया कि किसने दिया था, रॉबर्ट बॉयल ने दिया था, लेकिन कब दिया था ये भी आपको पता होना चाहिए, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये दिया था 1662 ईस्वी में। कब दिया था? 1662 ईस्वी में। तो आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है, बॉयल का नियम ये किसने दिया है? रॉबर्ट बॉयल ने दिया है। कब दिया था? ये दिया था 1662 ईस्वी में। इसको नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब चलिए, अब हम यहाँ पे रूल को देखते हैं, बॉयल का नियम आखिर है क्या। तो यहाँ पे लिखा है कि इस नियम के अनुसार, यानी बॉयल के नियम के अनुसार, स्थिर ताप T पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन V इसके दाब P के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात V व्युत्क्रमानुपाती होगा 1/P के। ठीक है, ये आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। तो चलिए, ये रूल मैं आपको डिटेल में, एक एक स्टेप में आपको डिटेल में समझा देता हूं, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो इस रूल को समझने में। तो देखिए, सबसे पहले क्या लिखा है यहाँ पे? लिखा है इस नियम के अनुसार, या फिर आप बोल सकते हैं बॉयल के नियम के अनुसार, स्थिर ताप T पर। देखिए, ताप यहाँ पे क्या है? जो टेम्परेचर है वो क्या है? स्थिर है। सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि जो टेम्परेचर है वो क्या है? स्थिर है। तो स्थिर ताप T पर, देखिए, ताप को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेम्परेचर बोलते हैं, इसीलिए ताप को हम शॉर्ट में T से रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए यहां पे लिखा है कि स्थिर ताप T पर। फिर इसके बाद क्या लिखा है? किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि स्थिर ताप T पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं मोलों की संख्या, यानी नंबर ऑफ मोल्स, ये भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे लिखा है कि किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन V, आयतन को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आयतन को इंग्लिश में वॉल्यूम बोलते हैं, और शॉर्ट में हम V से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, इसीलिए यहाँ पे V लिखा हुआ है। तो आयतन V, इसके दाब को हम इंग्लिश में प्रेशर बोलते हैं, और शॉर्ट में P से हम रिप्रेजेंट करते हैं दाब को। तो इसके दाब P के व्युत्क्रमानुपाती होता, व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा, ध्यान रखिएगा, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ध्यान रखिएगा, व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात V व्युत्क्रमानुपाती होगा 1/P के। ये आपको ध्यान रखना है, यानी V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/P। चलिए, ये इसका मतलब मैं आपको डिटेल में समझा देता हूं। जो यहां पे लिखा V व्युत्क्रमानुपाती होगा 1/P के, आखिर इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये हो जाएगा कि दाब बढ़ाने पर आयतन घटेगा। क्यों घटेगा? क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती यहां पे लिखा हुआ है ना। तो देखिए, P से हमारा मतलब क्या होगा? प्रेशर, यानी दाब, और V से हमारा मतलब क्या होगा? वॉल्यूम, यानी आयतन। तो देखिए क्या लिखा है? V व्युत्क्रमानुपाती होगा 1/P के। इसका मतलब यही हुआ, यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा? दाब बढ़ाने पर आयतन घटेगा। सबसे पहली बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि अगर दाब बढ़ेगा तो आयतन घटेगा, यानी दाब बढ़ाने पर आयतन घटेगा, और दाब घटाने पर आयतन बढ़ेगा। लिख लीजिएगा दोनों पॉइंट जो मैंने आपको बताया। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि दाब बढ़ाने पर आयतन घटेगा, फिर उसके बाद दाब घटाने पर आयतन बढ़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ध्यान रखिएगा, V व्युत्क्रमानुपाती 1/P के, ये आपका है ना, इसीलिए ये आपको सबसे पहले ध्यान रखना है। और सबसे बड़ी बात यहां पे क्या है कि स्थिर ताप, जो ताप यहां पे है, टेम्परेचर है, वो क्या है? स्थिर है। देखिए यहाँ पे स्थिर ताप पर ब्रैकेट में लिखा हुआ है, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो क्या आया हमारा? यहाँ पे V व्युत्क्रमानुपाती होगा 1/P के, ये आपका लिखा हुआ है। जब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा? देखिए V इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए व्युत्क्रमानुपाती का साइन लगा हुआ है, जब यहाँ पे ये हटेगा तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आपका K आएगा, K आएगा, और फिर इनटू में यहाँ पे 1/P, ये तो आपका है ही, ठीक है। अब क्या होगा? ये जो P है इसकी मल्टीप्लाई V में होगी, क्या होगी? V में होगी, तो क्या मिलेगा हमें? PV मिल जाएगा। PV इज इक्वल टू K, और यहाँ पे 1 है तो 1 से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो PV इज इक्वल टू हमें यहाँ पे क्या मिलेगा?
K मिल जाएगा, यानी PV इज इक्वल टू हमें यहां पे एक स्थिरांक मिला, यानी कांस्टेंट यानी नियतांक, ध्यान रखिएगा, यानी PV इज इक्वल टू K हमें यहां पे मिला हुआ, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। अब यहीं से आपका एक क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन क्या बनेगा? क्वेश्चन में आपको बता दे रहा हूं, सीधे सीधे आपसे पूछा जाएगा कि बॉयल के नियम में क्या नियत रहता है, यानी बॉयल के नियम में क्या नियत रहता है, यह आपसे पूछा जाएगा। PV इज इक्वल टू K होता है, तो देखिए ये जो आपका PV है यही आपका हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में 4 ऑप्शन आपको दिए रहेंगे, जिसमें आपका PV भी रहेगा। क्या रहेगा? PV भी आपका ऑप्शन में दिया रहेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि बॉयल के नियम में क्या नियत रहता है, PV, ये आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन आपकी अरिहंत की बुक में दिया गया है, आज ही चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन आपको लिखा हुआ मिलेगा कि बॉयल के नियम में क्या नियत रहता है, PV नियत रहता है। ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। मैंने आपको एक एक पॉइंट यहां पे बता दिया है। नियम क्या था कि इस नियम के अनुसार, यानी बॉयल के नियम के अनुसार, स्थिर ताप T पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन V इसके दाब P के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात V व्युत्क्रमानुपाती 1/P के। और देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो क्या है, स्थिर है, स्थिर ताप T पर। ये आपको ध्यान रखना है, ये नियम आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है और मैंने आपको एक एक पॉइंट यहाँ पे डिटेल में बताया हुआ है। अच्छे से इसको जरूर पढ़ लीजिएगा और जितने क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं इससे रिलेटेड वो भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। या फिर आप इस रूल को बोलना चाहे आप ऐसे भी बोल सकते हैं, मैं आपको बता दे रहा हूं कि स्थिर ताप पर, ठीक है, स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन इसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या बताया मैंने आपको? स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन, निश्चित मात्रा का आयतन इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स, यानी मोलों की संख्या भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो निश्चित मात्रा का आयतन इसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, आप ऐसे भी बोल सकते हैं और आपके सामने तो यहाँ पे रूल लिखा ही हुआ है, ठीक है। मैंने आपको यहाँ तक समझा दिया कि PV इज इक्वल टू K, यानी स्थिरांक ये कांस्टेंट कहां से आया। अब चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। आगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि माना स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का दाब P1। अब देखिए दाब प्रेशर बोलते हैं इंग्लिश में, इसीलिए P से रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखिएगा। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है कि माना स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का दाब P1 पर आयतन V1 है। क्या है? आयतन जो है, वॉल्यूम जो है वो V1 है, तथा इसी ताप पर इसका दाब जो प्रेशर है वो P2 करने पर आयतन जो हो जा रहा है वो V2 हो जाता है। तब बॉयल के नियम अनुसार, यानी बॉयल के रूल के अनुसार क्या हो जाएगा, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 आपका हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ये जो आपका यहाँ पे लिखा हुआ ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, क्योंकि देखिए इसका यूज हम करेंगे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते समय, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा था, माना स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का दाब P1 पर, ठीक है, निश्चित मात्रा का दाब यहाँ पे, या फिर आप निश्चित मात्रा के दाब P1 पर आयतन V1 है, तथा इसी ताप पर दाब P2 करने पर आयतन V2 हो जाता है। तब बॉयल के नियम अनुसार क्या हो जाएगा, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो देखिए बॉयल के नियम से जितने क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने आपको यहाँ पे सभी डिटेल में बता दिए हैं, ठीक है। बॉयल के नियम में क्या नियत रहता है, 4 ऑप्शन आपको दिए रहेंगे, PV भी आपका रहेगा तो PV नियत रहता है, ये आपको ध्यान रखना है। बॉयल का नियम किसने दिया था, बॉयल ने ही दिया था, पूरा नाम रॉबर्ट बॉयल। कब दिया था, 1662 ईस्वी में दिया था, ये भी मैंने आपको बता दिया गया, मैंने आपको डिटेल में बता दिया। इससे ज्यादा आपसे यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। और आपको ये ध्यान रखना कि स्थिर जो टेम्परेचर यहाँ पे होगा, ताप होगा, वो स्थिर है, क्योंकि स्थिर ताप T पर ये आपका लिखा हुआ, ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो इतने ही क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे जितना मैंने आपको बताया, एक एक पॉइंट मैंने आपको डिटेल में बता दिया, एक भी स्टेप मैंने यहाँ पे स्किप नहीं किया है। ध्यान रखिएगा, आपको समझ में भी यहाँ पे आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या दिया है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा दिया है चार्ल्स का नियम।
इंग्लिश में क्या बोलेंगे, चार्ल्स लॉ बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए चार्ल्स का नियम किसने दिया है, जाहिर सी बात है चार्ल्स लिखा है तो चार्ल्स ने ही दिया है, लेकिन चार्ल्स का पूरा नाम क्या है ये भी तो आपको पता होना चाहिए। चार्ल्स का पूरा नाम है जैक्स अलेक्जेंडर सीजर चार्ल्स। पूरा नाम क्या है, जैक्स अलेक्जेंडर सीजर चार्ल्स, ध्यान रखिएगा, शॉर्ट में लिखते हैं जे चार्ल्स, पूरा नाम जैक्स अलेक्जेंडर सीजर चार्ल्स, ध्यान रखिएगा। और ये नियम इन्होंने कब दिया था, ये दिया था 1787 में। कब दिया था, 1787 में दिया था। अभी मैं आगे आपको एक रूल और बताऊंगा, जब आगे बताऊंगा तब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। देखिए यहाँ पे चार्ल्स का नियम चलिए हम सबसे पहले देख लेते हैं। इनका पूरा नाम मैंने आपको पहले ही बता दिया, जैक्स अलेक्जेंडर सीजर चार्ल्स। कब इन्होंने ये रूल दिया था, 1787 ईस्वी में दिया था, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब हम यहाँ पे नियम को पढ़ते हैं। देखिए आखिर चार्ल्स का नियम है क्या, और चार्ल्स के नियम से 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं। अभी सभी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, और अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं मिलेगा जो मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। तो सभी क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे क्या लिखा है, इस नियम के अनुसार, यानी चार्ल्स के नियम के अनुसार स्थिर दाब पर, अब देखिए यहां पे दाब स्थिर है। ऊपर अभी हमने क्या पढ़ा था, ऊपर हमने रॉबर्ट बॉयल का नियम पढ़ा था, वहां पे ताप स्थिर था, लेकिन यहां पे दाब स्थिर है, ध्यान रखिएगा। यानी इस नियम के अनुसार स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन V इसके परम ताप T के समानुपाती होता है। क्या होता है, समानुपाती होता है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये आपको ध्यान रखना है, अर्थात V समानुपाती T के, ये आपका यहाँ पे दिया है, यानी V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, ये आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। तो चलिए ये रूल मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है, इस नियम के अनुसार, यानी चार्ल्स के नियम के अनुसार स्थिर दाब पर, यानी जो यहाँ पे प्रेशर है, दाब है, वो क्या है, सबसे पहली बात दाब जो है वो स्थिर है, ये आपको ध्यान रखना है। दाब क्या है, स्थिर है। और जो अभी ऊपर हमने रॉबर्ट बॉयल का नियम पढ़ा था, वहां क्या स्थिर था, वहां ताप स्थिर था। क्या था, वहां पे जो आपका स्थिर था वो ताप था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दाब स्थिर है। तो स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन, निश्चित मात्रा का आयतन, आयतन को हम इंग्लिश में वॉल्यूम बोलते हैं, V से रिप्रेजेंट करते हैं, इसके परम ताप T के समानुपाती होता है। देखिए परम ताप के बारे में अभी मैं आपको नीचे बताऊंगा डिटेल में। ठीक है, अभी आप सिर्फ इतना जान लीजिए कि परम ताप T के समानुपाती होता है, अर्थात V समानुपाती होता है T की। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये मैं आपको डिटेल में समझा देता हूं। यहां पे V क्या है, वॉल्यूम है, यानी आयतन, और T क्या है, टेम्परेचर, यानी यहां पे ताप है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखिए मैं आपको बता दूं, V आपका समानुपाती है T के, इसका मतलब ये हो जाएगा ताप बढ़ाने पर, यानी जब T का मान बढ़ेगा, यानी ताप बढ़ाने पर आयतन बढ़ेगा। अगर T का मान बढ़ेगा तो V का मान भी बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे समानुपाती है, ध्यान रखिएगा। अगर T का मान बढ़ेगा तो V का मान भी बढ़ेगा, यानी ताप बढ़ाने पर आयतन बढ़ेगा। लिख लीजिएगा, क्या बोला मैंने आपको क्या बताया कि ताप बढ़ाने पर आयतन जो होगा वो बढ़ेगा। और ये भी ध्यान रखिएगा, अगर ताप घटाया जाएगा तो आयतन भी घट जाएगा, यानी ताप घटाने पर आयतन भी घटेगा। 2 पॉइंट बोला। सबसे पहला पॉइंट क्या बोला कि ताप बढ़ाने पर आयतन बढ़ेगा, दूसरा पॉइंट ताप घटाने पर आयतन घटेगा। इसको लिख लीजिएगा, ये आपको अपनी बुक में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए क्यों हुआ, क्योंकि V समानुपाती होता है T के, इसीलिए ताप बढ़ाने पर आयतन बढ़ेगा और ताप घटाने पर आयतन घटेगा। अब चलिए ये मैं आपको डिटेल में सॉल्व करके बताता हूं क्या है V समानुपाती T, ये आपका दिया हुआ है ना। तो देखिए जब यहां से समानुपाती का साइन हटेगा तो देखिए V इज इक्वल टू आपका यहां पे क्या हो जाएगा, ये हटेगा तो यहां पे एक कांस्टेंट K आएगा और T तो आपका रहेगा, यानी V इज इक्वल टू KT यहां पे मिल जाएगा। या फिर हम इसको लिख सकते हैं V अपॉन में T इज इक्वल टू K, यानी क्या हो जाएगा V अपॉन T इज इक्वल टू हमें मिलेगा स्थिरांक, यानी कांस्टेंट यहां पे
K मिलेगा। ये आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा, मैंने आपको डिटेल में बता दिया। अब डायरेक्ट यहाँ से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा कि चार्ल्स के नियम में क्या नियत रहता है? क्या पूछा जाएगा? चार्ल्स के नियम में क्या नियत रहता है, ये आपसे पूछा जाएगा। और ऑप्शन में आपका रहेगा V/T दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? V/T। तो आपको ध्यान रखना है V/T यही नियत, यानी V/T इज इक्वल टू हमें क्या मिलता है? K, यानी कांस्टेंट। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि चार्ल्स के नियम में क्या नियत रहता है? तो V/T। ये क्वेश्चन आपका आपकी अरिहंत की बुक में ही दिया गया है, आज ही चेक कर लीजिएगा। आपको लिखा हुआ क्वेश्चन मिलेगा कि चार्ल्स के नियम में क्या नियत रहता है, तो V/T आपका ऑप्शन में दिया रहेगा। ठीक है, तो V/T ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जा सकता है, इसीलिए मैंने आपको यहीं पे डिटेल में बता दिया। ठीक है, अभी और क्वेश्चन है इस रूल से रिलेटेड, आगे बताऊंगा। अब देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है कि माना स्थिर दाब पर, क्योंकि दाब यहाँ पे स्थिर है ना, ऊपर ही बताया गया, माना स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन V1 तथा परम ताप T1 है, तो इसका परम ताप T1 से T2 करने पर आयतन क्या हो जाता है? V2 हो जाता है। तब चार्ल्स के नियम से V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे क्या लिखा? माना स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन यानी वॉल्यूम जो है वो क्या है? V1 तथा परम ताप T1 है। परम ताप के बारे में अभी मैं आपको नीचे बताऊंगा, ऊपर इसलिए नहीं बता रहा हूं, अभी आपको समझ में नहीं आएगा, नीचे मैं आपको परम ताप डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, परम ताप T1 है, तो इसका परम ताप T1 से T2 करने पर आयतन V2 हो जाता है। तब चार्ल्स के नियम से V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। ये आपको ध्यान रखना, इसका यूज हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते समय करेंगे। ठीक है, ये आपका यहाँ पे दिया है। अब आगे देखते हैं हमारा क्या दिया है। चार्ल्स के नियम के कुछ महत्वपूर्ण अनुप्रयोग निम्नवत है। यहां से 2 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, 2 क्वेश्चन। सबसे पहला देखिए यहाँ पे क्या लिखा, जो अनुप्रयोग में आपका सबसे पहले दिया है, हाइड्रोजन के गुब्बारे का फटना। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपसे यह पूछा जाएगा कि हाइड्रोजन के गुब्बारे का फटना ये किस पर आधारित है या फिर किसके नियम पर आधारित है, ये आपसे पूछा जाएगा। हाइड्रोजन के गुब्बारे का फटना ये किसके नियम पर आधारित है? तो आपका आंसर होगा चार्ल्स के नियम पर आधारित है। दूसरा यहाँ पे दिया है रोटी बनाना या फिर रोटी का बनना, ये भी आप बोल सकते हैं। तो फिर क्वेश्चन के रूप में आपसे क्या पूछा जाएगा कि रोटी का बनना या रोटी बनाना ये किसके नियम पर आधारित है? क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा जाएगा। तो ये आधारित है चार्ल्स के नियम पर। बस इतना ही क्वेश्चन आपका चार्ल्स के नियम से बनेगा। ध्यान रखिएगा, अगर थ्योरी पार्ट के बीच में से क्वेश्चन आता, मैं सिर्फ क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, न्यूमेरिकल की बात नहीं कर रहा हूं। अगर क्वेश्चन आएगा तो जितने क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं, इससे एक क्वेश्चन भी बाहर आपका नहीं आएगा। ध्यान रखिएगा, तो जितना बताया है सब अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ध्यान रखिएगा, काफी डिटेल में मैंने आपको बताया। तो चार्ल्स का नियम यहाँ पे होता है कंप्लीट। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं परम ताप के बारे में। आखिर परम ताप ये होता क्या है, ये मैं आपको डिटेल में बता देता हूं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इसे भी जाने में, देखिए यहाँ पे लिखा है ना, तो यहाँ पे लिखा है कि परम शून्य ताप या परम ताप। देखिए परम ताप को हम परम शून्य ताप भी बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, चाहे परम शून्य ताप बोलिए चाहे परम ताप। तो देखिए परम शून्य ताप या परम ताप क्या होता है? देखिए परम ताप वह ताप जिस पर सभी गैसों का आयतन शून्य हो जाता है, परम शून्य ताप या परम ताप कहलाता है। आपको यह ध्यान रखना है कि वह ताप जिस पर सभी गैसों का आयतन शून्य हो जाता है, परम शून्य ताप या परम ताप कहलाता है। तुरंत आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि वह ताप जिस पर सभी गैसों का आयतन शून्य हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं? तो हम कहते हैं उसे परम शून्य ताप या फिर परम ताप कहते हैं। नोट कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। परम ताप को हम इंग्लिश में एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसका मान क्या होता है परम ताप का? इसका मान होता है
273 डिग्री सेल्सियस। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर एग्जैक्ट वैल्यू आपसे पूछी जाए तो क्या हो जाएगी, -273.15 डिग्री सेल्सियस। ये एग्जैक्ट वैल्यू है। देखिए 0.15 इसको लिखा नहीं जाता। क्यों नहीं लिखा जाता है? क्योंकि कैलकुलेशन को इजी करना होता है। कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम यहाँ पे ये जो -273.15 डिग्री सेल्सियस ना लिख करके डायरेक्ट हम -273 डिग्री सेल्सियस लिखते हैं। ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम जगह आपको यही लिखा हुआ मिलेगा, कुछ कुछ बुक में आपको ये भी लिखा हुआ मिलेगा 273.15 डिग्री सेल्सियस। ये एकदम एग्जैक्ट वैल्यू है, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान रखना है ये वाली जो -273 डिग्री सेल्सियस है, इसे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा है कि इसका मान -273 डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन होता है। 0 के मतलब केल्विन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद अतः किसी भी ताप T में 273 को जोड़कर उसे परम ताप T में बदला जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब एक एग्जाम्पल भी आपको यहां पे दिया गया, उदाहरण के तौर पे आपका दिया है कि माना एक वस्तु का तापमान क्या है, 30 डिग्री सेल्सियस है, तब इसका परम ताप क्या हो जाएगा? कुछ नहीं करना, जो 30 डिग्री सेल्सियस दिया है ना, 30 डिग्री सेल्सियस में हम क्या करेंगे, +273 इसी को ऐड कर देंगे। जब ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 30 जोड़ रहे हैं यहाँ पे, तो हमें मिल जाएगा 303 और ये आपका केल्विन में चेंज हो जाएगा। ध्यान रखिएगा 303 के, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। ये आपको ध्यान रखना है, ये स्टेप इंपॉर्टेंट है। परम ताप के बारे में मैंने आपको डिटेल में बता दिया। या फिर यहाँ पे देखिए नीचे लिखा है 0 के यानी 0 केल्विन, ये लिखा हुआ है, ये -459.67 फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। सीधे सीधे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये जो 0 के यानी 0 केल्विन बराबर होता है कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होता है, तो -459.67 फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। इसको नोट कर लीजिएगा, ये आपकी बुक में नहीं दिया गया है, अरिहंत के बुक में चेक कर लीजिएगा, आपको ये लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ठीक है। इसीलिए इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। मैं आपको एक एक पॉइंट यहाँ पे डिटेल में बता रहा हूँ और जितना आपके सिलेबस में है इस चैप्टर में उतना ही बता रहा हूँ और यहीं से पूछा जाएगा। इसके अलावा आपको फालतू की चीज़ें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना मैंने अभी तक आपको इतना बताया है, अगर इतना ही पढ़ लेंगे ना, तो जो थ्योरी पार्ट के बीच में से आपका क्वेश्चन बनेगा, सब क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएगा। तो परम ताप के बारे में बता दिया। देखिए आपका यहाँ पे चार्ल्स के नियम में आया हुआ था ना कि इस नियम के अनुसार स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन इसके परम ताप T के समानुपाती होता है। तो परम ताप के बारे में मैंने आपको यहाँ पे डिटेल में बता दिया, आखिर परम ताप होता क्या है। आप यहाँ पे समझ गए होंगे। आई होप आपको ये डिटेल में समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा आगे क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे दिख रहा होगा। क्या दिया यहाँ पे, क्रांतिक ताप लिखा हुआ है। क्या लिखा है, क्रांतिक ताप, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर। देखिए मैं आपको बता दूं 2018 का क्वेश्चन पेपर चेक कीजिएगा, यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2018 का क्वेश्चन पेपर चेक कीजिएगा। आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था क्रांतिक ताप से रिलेटेड। अभी मैं बताऊंगा कौन सा क्वेश्चन था। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे क्रांतिक ताप के बारे में डिटेल में बता दूं। तो देखिए क्रांतिक ताप यानी क्रिटिकल टेम्परेचर होता क्या है, तो वह ताप जिसके ऊपर किसी गैस को द्रवित किया जा सकता है। ठीक है, क्या लिखा है कि वह ताप जिसके ऊपर किसी गैस को द्रवित नहीं किया जा सकता उसे क्रांतिक ताप कहते हैं। क्या लिखा है कि वह ताप जिसके ऊपर किसी गैस को द्रवित नहीं किया जा सकता उसे क्रांतिक ताप यानी क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। अब देखिए क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था, यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2018 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि वह ताप जिसके ऊपर किसी गैस को द्रवित नहीं किया जा सकता
कहलाता है? चार ऑप्शन आपके दिए गए थे, द्रवीकरण ताप, क्वथनांक, हिमांक और क्रांतिक ताप। तो क्या कहलाता है? क्रांतिक ताप कहलाता है। तो देखिए ये क्वेश्चन आपसे दोबारा भी पूछा जा सकता है कि वह ताप जिसके ऊपर किसी गैस को द्रवित नहीं किया जा सकता कहलाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा क्रांतिक ताप यानी क्रिटिकल टेम्परेचर। छोटा सा टॉपिक, एक लाइन का टॉपिक लिखा है और यहीं से यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2018 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। अगर आपको चेक करना है आज ही पेपर लीजिएगा 2018 का, आपको यही क्वेश्चन लिखा हुआ मिलेगा जो मैंने आपको यहाँ पे बताया हुआ है, ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या दिया है। नेक्स्ट टॉपिक लिखा है ताप दाब नियम, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेम्परेचर प्रेशर लॉ। अब देखिए ये किसने दिया था? तो देखिए जो ताप दाब नियम है ये किसने दिया था? ये दिया था गैलुसैक ने। अब आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ पे गैलुसैक का नाम क्यों आ गया? तो मैं आपको बता दूं, देखिए जो चार्ल्स ने नियम दिया था, जो चार्ल्स का नियम है, चार्ल्स के नियम को ही इन्होंने, जो गैलुसैक थे, इन्होंने क्या किया, उसमें थोड़ा संशोधन कर दिया और ये नियम लाके दे दिया ताप दाब नियम। ये वाला नियम लाके दे दिया, ध्यान रखिएगा। जो चार्ल्स का नियम अभी ऊपर मैंने आपको बताया था ना, वही चार्ल्स के नियम में यहाँ पे गैलुसैक ने क्या किया, उसमें थोड़ा संशोधन कर दिया। संशोधन करके उन्होंने एक नया रूल लाके दे दिया, ये वाला ताप दाब नियम। मतलब वही रूल, उसी से रिलेटेड आपका ये रूल है, लेकिन थोड़ा सा संशोधन यहाँ पे इन्होंने किया था। 1802 ईस्वी में, करीब 1802 ईस्वी में इस रूल को दिया था गैलुसैक ने। और गैलुसैक का पूरा नाम क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ये भी आपको जानना जरूरी है कि गैलुसैक का पूरा नाम क्या है। इनका पूरा नाम है जोसेफ लुइस गैलुसैक। पूरा नाम जोसेफ लुइस गैलुसैक। तो चलिए हम देखते हैं आखिर ताप दाब नियम यानी टेम्परेचर प्रेशर लॉ ये है क्या। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि आयतन स्थिर रखने पर, अब यहाँ पे देखिए आयतन स्थिर रखने पर, आयतन क्या है? वो स्थिर है। जबकि चार्ल्स के नियम में क्या था? जो दाब था यानी प्रेशर था वो स्थिर था। लेकिन यहाँ पे जो संशोधन यहाँ पे गैलुसैक ने किया चार्ल्स के नियम में, तो यहाँ पे क्या आ गया? आयतन स्थिर रखने पर यानी वॉल्यूम यानी आयतन स्थिर रखने पर गैस के निश्चित द्रव्यमान का दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है। ये आपका दिया हुआ है। या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि इस नियम के अनुसार स्थिर आयतन पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का दाब P उसके परम ताप T के समानुपाती होता है। आप ऐसे भी बोल सकते हैं। मैंने आपको क्या बताया कि इस नियम के अनुसार स्थिर आयतन यानी V पर, स्थिर आयतन V पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का दाब P उसके परम ताप T के समानुपाती होता है। आप ऐसे भी बोल सकते हैं। तो यही आपका ये लिखा हुआ है कि आयतन स्थिर रखने पर गैस के निश्चित द्रव्यमान का दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है, परम ताप T के। ठीक है, आयतन को हम V से लिखते हैं तो आयतन की जगह हम V लिख सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और दाब को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं तो P लिख सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। यानी क्या मिलेगा हमें मिलेगा जो P होता है ये समानुपाती होता है T के, P समानुपाती T के। अब इसका मतलब समझिए, देखिए P समानुपाती T के, इसका मतलब क्या हो जाएगा? देखिए अगर हम यहाँ पे बोलना चाहे हम ये बोल सकते हैं, देखिए ताप बढ़ाने पर दाब बढ़ेगा, क्योंकि T से हमारा मतलब टेम्परेचर यानी ताप और P से हमारा मतलब प्रेशर हो जाएगा दाब, क्योंकि P समानुपाती T के। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? सबसे पहला पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि ताप बढ़ाने पर दाब बढ़ेगा। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पे समानुपाती है। और दूसरी बात, अगर हम टेम्परेचर को घटाएंगे यानी ताप घटाएंगे तो जो आपका प्रेशर होगा वो भी आपका क्या हो जाएगा? घट जाएगा, क्योंकि समानुपाती है। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट, ताप बढ़ाने पर दाब बढ़ेगा। दूसरा पॉइंट, ताप घटाने पर दाब घटेगा। बस इतना बात आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, इतनी सी बात यहाँ पे ध्यान रखनी है, क्योंकि यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपका है P समानुपाती T, यही तो आपका दिया हुआ है।
जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। या फिर देखिए आगे इसको लिखना चाहिए P इज इक्वल टू, जब ये यहाँ से समानुपाती का साइन हटेगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे एक कांस्टेंट K आ जाएगा आपका, फिर इसके बाद KT हो जाएगा। P इज इक्वल टू आपका यहाँ पे KT हो गया। या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आगे हम इसको लिखना चाहे तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे P अपॉन T इज इक्वल टू K, ये लिख सकते हैं ना, यानी P अपॉन T इज इक्वल टू K यानी नियतांक। ध्यान रखिएगा, देखिए ताप दाब नियम में, ठीक है, ताप दाब नियम में क्या नियत रहता है, P अपॉन T, ये आपको ध्यान रखना, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। P अपॉन T इज इक्वल टू K यानी नियतांक यानी कांस्टेंट यानी स्थिरांक, ये आपको यहाँ पे मिलेगा। तो ये आप यहाँ पे समझ गए होंगे। तो देखिए ये जो ताप दाब नियम है ये किसने दिया था, देखिए जो चार्ल्स ने अपना नियम दिया था उसी को संशोधित किया था, किसने किया था, गैलुसैक यानी जोसेफ लुइस गैलुसैक ने संशोधन किया। कब किया, करीब 1802 ईस्वी में इन्होंने ये संशोधन किया और ये नियम लाके इन्होंने रख दिया, ठीक है। और फिर यहाँ पे देखिए पूरा ये स्टेप मैंने आपको डिटेल में समझाया, ये भी आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो एक एक पॉइंट मैंने आपको बताया है, इससे बाहर जितना मैंने आपको बताया इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो ताप दाब का नियम ये आपने पढ़ लिया, एक भी क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में इससे बाहर आपको नहीं मिलेगा, जितना मैंने आपको बताया है बस आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। यहां तक आपका क्लियर हो गया। अब देखते हैं आगे यहाँ पे क्या दिया है। तो आगे यहाँ पे आपका लिखा है आदर्श तथा वास्तविक गैसें यानी आइडियल एंड रियल गैसेस। चलिए देखते हैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं। सबसे पहले आदर्श गैसें यानी जो आइडियल गैसेस होती हैं, आदर्श गैसें ताप एवं दाब की सभी परिस्थितियों में गैस नियमों का पालन करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन आपकी लिखी है कि जो आदर्श गैसें हैं, आदर्श गैसें ताप एवं दाब की सभी परिस्थितियों में गैस नियमों का पालन करती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। एंड सेकंड पॉइंट आपका लिखा है कि वास्तविक गैसें केवल उच्च ताप व कम दाब पर गैस नियमों का पालन करती हैं। यहां से क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखिएगा। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको यहाँ पे ताप दाब के नियम तक, यहाँ तक मैंने आपको सभी टॉपिक डिटेल में बता दिए हैं और उसके अलावा मैंने आपको ये भी बता दिया आदर्श तथा वास्तविक गैसें, इनके बारे में भी मैंने आपको यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो भी डिटेल में बता दिया है। तो अगर आज की इस वीडियो में कोई बात आपको नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अभी भी आपके इस चैप्टर का थ्योरी पार्ट कंप्लीटली फिनिश नहीं हुआ है, क्योंकि चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट है, थ्योरी पार्ट के बीच में से क्वेश्चंस आपके पूछ लिए जाते हैं। तो एक एक टॉपिक मैं आपको यहाँ पे डिटेल में बताऊंगा, फिर उसके बाद हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो अगर आज की इस वीडियो में आपको कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।